तो चलिए मैं डिफरेंशिएशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आगे आप लोगों को फार्मूला लिखवा रहा हूँ। तो हम लोग अलजेब्रिक फार्मूला के बारे में पढ़ चुके थे और उसमें ना मैंने 7 फार्मूला आप लोगों को लिखवाया था और उसमें कुछ फार्मूले को अच्छे ढंग से आपको याद कराने के लिए मैंने उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे। तो आइए हम आगे एग्जाम्पल आपको और भी कुछ फार्मूला लिखवाते हैं, ठीक है। तो चलिए ट्रीगोनोमेट्रिक फार्मूला आप लिखवाते हैं, ट्रीगोनोमेट्रिक। तो ट्रीगोनोमेट्रिक फार्मूले, ठीक है ना, इसमें आपको आता है कि अगर डिफरेंशिएशन करना रहे साइन एक्स का तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स ना, डिफरेंशिएशन ऑफ अगर हम लोग tan x करें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और हम लोग डिफरेंशिएशन करें cot x का तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और हम लोग d बाई डी एक्स अगर सेक x करें तो ये हो जाएगा सेक x इंटू ना tan x हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए, और अगर हम लोग करें d बाई डी एक्स कॉसेक एक्स करें तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये याद रखिएगा, ठीक है ना। जिस फॉर्मूला में शुरू में सीओ लगा हुआ है ना उसमें क्या होगा, देखो जिसमें हम लोग सीओ लगा हुआ है, शुरू में सीओ लगा हुआ है ना, उसमें क्या हो जाएगा माइनस माइनस लग जा रहा है आपको, ठीक है ना। तो याद करने के लिए आपको जरूरी है ढंग से आप याद कर लीजिएगा। साइनस का डिफरेंशिएशन कॉसेक, कॉसेक का माइनस साइनस, tan का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। हो गया, नोट कर लिए। चलिए अब हम पढ़ाएंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, ठीक है ना, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ना इनवर्स, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। तो चलिए, ठीक है, ये आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग यहाँ से ऐसे लिखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब क्या, जैसे साइन का पावर -1 तो उसी को ना इनवर्स बोलते हैं। हम पढ़ाए भी थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, तो सारा खत्म कर चुके हैं, तो आप लोग इससे काफी अवगत हो चुके होंगे। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर डी बाई डी एक्स अगर यहाँ पर हम कॉस इनवर्स एक्स कर दें तो आपको सिर्फ क्या लगाना है ना, माइनस लगा देना है। कॉस रहेगा, बताया भी थे कि सीओ से स्टार्ट होगा तो माइनस लगा देना है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करेंगे कि d बाई डी एक्स ना tan इनवर्स x अगर करें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर डी एक्स हम लोग कर दें cot इनवर्स x तो हम लोग क्या आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अगर d बाई डी एक्स अगर हम लोग सेक x कर दें यानी सेक इनवर्स x करेंगे तो ये आ जाएगा ना 1/mod x इंटू √x स्क्वायर -1, और अगर हम लोग कर दें d बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स x, ठीक है ना, तो फार्मूला देखिए वही रहता है, कॉसेक है ना तो सी हो जाएगा, तो सिर्फ माइनस लग जाएगा -1/mod x इंटू √x स्क्वायर -1, ठीक है ना। देखिए साइन इनवर्स एक्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कॉस इनवर्स एक्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में एक्स स्क्वायर -1 होता है, याद रखिएगा ना। इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है दोनों में, और इसमें एक्स स्क्वायर -1 होता है, ठीक है ना। अब चलिए साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अगर याद रखिएगा तो कॉस इनवर्स एक्स का भी वही होता है, बस सिर्फ माइनस साइन लगा देना है। tan इनवर्स एक्स का आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो कॉट इनवर्स एक्स अपने आप याद रहेगा, वही चीज होता है, बस माइनस लग जाएगा। सेक इनवर्स एक्स आपको याद रहेगा तो कॉसेक इनवर्स एक्स में सिर्फ माइनस लगा देना है, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया यार, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन में एक्सपोनेंशियल फार्मूला के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल फार्मूला में आता है दो ठो कि डी बाई डी एक्स ये होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, e⁻x को नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, प्राकृतिक चर घातीय फलन बोलते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन इतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग क्या करें डी बाई डी एक्स अगर हम लोग कर देते हैं
ए टू दी पावर एक्स, जिसको हम लोग जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, सामान्य चरघातीय फलन, ठीक है ना। ई के पावर एक्स को क्या बोलते हैं ना, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में मैंने इसके बारे में आप लोग को डीपली पढ़ाया भी था कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब प्राकृतिक चरघातीय फलन, चरघातीय फलन, चरघातीय फलन मैंने जानते हैं ना बाबू, वैसा फलन जिसका पावर माने घात माने पावर क्या हो, चर हो, जैसे ना 2 का पावर x, 3 का पावर x, 8 का पावर x ना। एक्स स्क्वायर के बारे में आप जानते हैं ना, एक्स की जानते हैं, एक्स के पावर जानते हैं, तो इसमें पावर क्या है, चर रही है, पावर खुद अंक है, लेकिन इसमें देखिए इतना दूर तो इसमें पावर क्या है, खुद चर है, तो इसीलिए बोलते हैं चर घातीय, मतलब जिसका घात, जिसका पावर चर हो। तो अगर ई के पावर में अगर एक्स रहेगा, ई एगो स्पेशल नंबर होता है, इसका वैल्यू लगभग में 2.71 लेते हैं हम लोग, और ई जो होता है क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, ई क्या है, एक अपरिमेय संख्या होता है ना। तो ई एक खास नंबर है और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ई के पावर एक्स रहेगा तो प्राकृतिक चरघातीय फलन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, और अगर ई के पावर एक्स के जगह ए के पावर एक्स रहे, ए के पावर एक्स का मतलब क्या होता है, ए देखो ई माने क्या होता है, ई एक डिफिनिट वैल्यू है 2.71, ई का एक डिफिनिट वैल्यू होता है, मतलब ई के पावर एक्स रहे मतलब 2.71 के पावर एक्स है, लेकिन अगर ए के पावर एक्स बोलेगा तो ए मतलब कोई भी, ए का मतलब 2 के पावर एक्स भी हो सकता है, 3 के पावर एक्स भी हो सकता है, 4 के पावर एक्स होता है, 8 के पावर एक्स होता है, 5 के पावर एक्स हो सकता है, 6 के पावर एक्स हो सकता है। तो ये क्या है ना, आपको क्या है, कोई भी सामान्य वैल्यू को मतलब ये धारण कर रहा है। ए का मतलब क्या हुआ, 4, 2, 3, 5, 6, 8, 15, 20, 30 कुछ भी रखिए, तो ए का वैल्यू कोई भी सामान्य संख्या है, तो इसीलिए ए के पावर एक्स को क्या बोलते हैं, सामान्य, चूंकि ये सामान्य वैल्यू को रख रहा है ना, तो कुछ भी ए का वैल्यू कोई भी हो सकता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सामान्य चरघातीय फलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सामान्य न चरघातीय फलन बोलते हैं, ठीक है ना, सामान्य चरघातीय फलन। अगर इंग्लिश में बोलिएगा तो इसको क्या बोलेंगे कि जेनरल, ठीक है ना, जेनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चलिए अब हम लोग इसको आप लोग साइड में नोट कर लीजिएगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो अब ये बात बताते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो ए टू दी पावर एक्स, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसको कैसे पढ़ते हैं, लॉग ए पढ़िए, ठीक है ना, लॉग ए पढ़िए, या फिर अगर ज्यादा अच्छा डीपली पढ़ते हैं तो लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, लॉग ऑफ ए मतलब ए का लॉग टू द बेस ई, किस बेस पर, ई बेस पर, ई बेस पर, ठीक है ना, तो लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, ठीक है। तो चलिए इसके बाद ये हो गया एक्सपोनेंशियल में आपको 2 ही फार्मूला हम लोग लिखवाएंगे, तो इसके बाद अब हम अगला चलेंगे। अदर्स फार्मूला में हम 3 फार्मूला आपको लिखवा रहे हैं, ठीक है ना, अदर आपको कुछ फार्मूला, अदर फार्मूला, तो इसमें आता है, ठीक है ना, ये अलजेब्रिक फार्मूले का ही आपका एक मतलब अलजेब्रिक फार्मूला का ही आंसर, अलजेब्रिक फार्मूला का ही एक भाग है। तो इसमें अगर देखिए कि अगर d अपॉन डी एक्स u इंटू भी रहेगा, तो u और v अगर रहेगा मतलब u भी है क्या, तो u और v x के फंक्शन है, मतलब जैसे देखिए ना यहाँ पर आ जाएगा x साइन x, तो ये क्या है, ये x क्या है, या x स्क्वायर है, तो ये भी x स्क्वायर भी x का ही फंक्शन है, और भी ये साइन x जो है वो भी x का ही फंक्शन है। तो अलग बात है कि ये जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और ये वाला कौन सा फंक्शन है ना, अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है ना, और ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो 2 अगर अलग अलग तरह का फंक्शन अगर एक ही बार गुना के रूप में आ जाएगा तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसलिए u भी लिखवा रहे हैं, u भी मतलब इसमें किसी एक को आप u मान लीजिए, किसी को v मान लीजिए, तो u इंटू v का फॉर्म में है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए जैसे और भी ना x की ओवर इंटू tan x आ जाए, या x इंटू लॉग x आ जाए, तो ये u इंटू v पे है, नहीं ये देखिए u इसको भी मानेंगे, किसी को u भी आप किसी को मान सकते हैं। तो जब गुना में अगर 2 फंक्शन रहेगा x का ही ना, x का ही दोनों फंक्शन होना चाहिए ना,
तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा कि एक को पहले बाहर कीजिए, बारी बारी से डिफरेंशिएशन करना होता है। डी बाई डी एक्स यू इंटू वी बराबर, तो यू को बाहर कीजिए तो वी का डिफरेंशिएशन करेंगे, और जब वी को बाहर करेंगे तो यू का डिफरेंशिएशन करेंगे। दोनों को बारी बारी करना है, यू को बाहर रख करके तो वी का डिफरेंशिएशन, और वी को जब बाहर रखेंगे तो यू का डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है ना बाबू। तो चलिए ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि अब तीन तीन फंक्शन आ जाता है गुना में ना, u भी आ जाता है, v भी आ जाता है, w भी आ जाता है, मतलब जैसे अगर एक्स क्यू आ गया ना, साइन एक्स आ गया और लॉग एक्स आ गया ना, तीनों अलग अलग तरह का तीन फंक्शन आ जाते हैं, तो इनका एक ही साथ आपको डिफरेंशिएशन करना है। आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि शुरू में कोई भी दो को, मतलब दो को निकालिए बाहर और तीसरा का डिफरेंशिएशन करते जाइए, ठीक है, मतलब बारी बारी से प्रत्येक का करना है। तो देखिए अगर आप ना u और v को बाहर निकाल दीजिए तो डिफरेंशिएशन डी डब्ल्यू बाई डी, मतलब w का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है ना। और अगर हम v और w को बाहर निकालते हैं तो फिर ना u का डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर हम लोग क्या करते हैं u और w को बाहर निकालते हैं तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब हमको डिफरेंशिएशन तीनों का कर ही देना है ना, u का भी करना, v का भी करना है, लेकिन w का भी करना है। तो भाई अगर w का करना है तो u v को बाहर रखेंगे, अगर हमको u का करना है तो u को करना है, देखिए u को किए तो v w को बाहर करेंगे, और अगर v का करना है, इस v का करना है तो u w को बाहर करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको टोटल मैंने अभी देखिए, और एक ये फार्मूला है u बाई वी। अगर दो गो फंक्शन जो है एक्स का, अगर दो फंक्शन बटा के रूप में रहेगा, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, साइन एक्स हो गया, एक्स के ही दो अलग अलग फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और इसको अगर मतलब डिवाइड के रूप में दिया रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देखिए डिवाइड वाले में रूल है कि पहले जो बटा में रहेगा ना, जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में है, उसी को पहले बाहर करना, ये नियम है। इसमें यू को बाहर नहीं करना शुरू में, जैसे गुना वाला में किसी को भी आप कर सकते हो बाबू, ठीक है ना। लेकिन जब अगर बटा में आ जाए तो जो बटा में है उसको पहले बाहर करना, तो v को बाहर करेंगे, फिर d बाई डी एक्स यू कर देंगे, और माइनस u को फिर बाहर करेंगे तो dv बाई डी एक्स हो जाएगा। मतलब पहले v को बाहर तो u का डिफरेंशिएशन, फिर u को बाहर करके v का डिफरेंशिएशन, और टोटल के बटा में v का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, इस तरह से मैंने आपको टोटल देखिए 24 फार्मूला मैंने लिखवा दिया है, ठीक है, 24 फार्मूला। चलिए नोट कीजिए इसको आप लोग। हो गया नोट। तो चलिए आइए अब मैं ये फार्मूला वगैरह पे ना कुछ प्रॉब्लम को बताने जा रहा हूँ ना, थोड़ा थोड़ा आसान आसान प्रॉब्लम जो कि आपको से बन ही जाएगा। तो चलिए आइए देखिएगा, मैंने कल बताया था कि जैसे y बराबर अगर x के पावर 8 है तो इसका तो हम लोग बता दिए थे कि डिफरेंशिएट ना बोथ साइड करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड ना विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो d बाई डी एक्स वाई है तो d बाई डी एक्स इधर भी लगाएंगे, चूंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो d बाई डी एक्स दोनों तरफ लगेगा ना, लिखे भी है डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड कर रहे हैं। तो ये तो dy बाई डी एक्स आप पढ़िएगा, और इसको फार्मूला पर बैठाएंगे। कौन सा फार्मूला याद आ रहा है ना, फार्मूला नंबर फर्स्ट। तो फार्मूला नंबर फर्स्ट याद है आप लोगों को, कल भी बताए थे, d बाई डी एक्स एक्स के पावर n का होता है n एक्स के पावर n माइनस 1, माने n जो होता है आगे आता है और पावर 1 घट जाता है, ठीक है ना। तो 8 एक्स के पावर देखिए 8 आगे आ गया और पावर 1 घट जाएगा तो 8 एक्स के पावर 7 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो चलिए इसके बाद हम बताए थे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब मान लिया इसी में अगर कुछ आप लोग को ऐसे दे दिया जाए, 16 है एक्स के पावर 9 दे दिया जाए, तो इसमें बताए थे कि आप लिख दीजिए पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हम लोग एक्स करेंगे तो डी बाई डी एक्स इधर भी लगाएंगे और डी बाई डी एक्स नहीं इधर भी लगाएंगे। तो बताइए जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो जो अंक होता है, कांस्टेंट होता है, उसको डी बाई डी एक्स के बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और एक्स के पावर 9, तो यहाँ पर कितना आएगा 16 डी बाई डी एक्स के पावर 9 को फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे बाबू जो अभी बताया था आप लोग को, डी बाई डी एक्स का पावर n बराबर n एक्स का पावर n माइनस 1 होता है। तो बाबू ये कितना आ जाएगा 9 और x का पावर 9 माइनस 1, यानी ये 16 और 9 में गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 144 और x के पावर 8,
समझ में? तो मतलब अगर कोई अंक रहेगा बाबू आगे लगा हुआ तो डिफरेंशिएशन करते समय पहले अंक को मतलब जो कांस्टेंट है उसको डी बाई डी एस के बाहर कर दीजिएगा, बाकी फिर एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह का भी आप लोग प्रॉब्लम बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है ना। जैसे अगर मान लिया जाए अब आपको ऐसा दिया हुआ है 3x³ ना 2x² और +1, अब ऐसे लंबा थोड़ा सा दीजिए, तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे बाबू, ठीक है ना। डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड ना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम लोग बोथ साइड करेंगे तो देखिए यहाँ डी बाई डी एक्स हो जाएगा y, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा ना 3x³ और 2x² और +1। तो यहाँ पर बताइएगा तो डी बाई डी, देखिए दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा, तो डी बाई डी एक्स जब इधर लगाया तो इसका मतलब बाबू जानते हैं इससे बड़ा बात नहीं है, डरना नहीं है आप लोगों को। इसका मतलब कि डी बाई डी एक्स सब में आप लगाइए, मतलब सबका बारी बारी से डिफरेंशिएशन कीजिए, मतलब डी बाई डी एक्स 3x³ का, फिर डी बाई डी एक्स इसमें भी लग गया 2x² का, फिर डी बाई डी एक्स किसका 1 का, बस समझ गया ना। मतलब अगर डी बाई डी एक्स अगर इसमें लगा हुआ है तो आप टोटल का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो चलिए ना बाबू इसको करिए, तो बताया ना कि अगर कोई अंक आ जाए तो इसको बाहर कर लेंगे, तो डी बाई डी एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स के बाहर 3 हो गया और x³ हो गया ऐसे। फिर बताइए ये 2 है, अंक है मतलब कांस्टेंट है, तो बाहर कर लीजिए, तो डी बाई डी एक्स आपका x का पावर 2 आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स 1। मैंने बताया था कि अगर अकेले कांस्टेंट भेंट आ जाए, आपको अकेले में कांस्टेंट मिल जाए तो आपको डिफरेंशिएशन क्या कर देना है 0 कर देना है, समझ में आया। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ ऊपर से, देख लीजिए, ठीक है ना, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो बताइए तो 3 तो आप बाहर कर चुके हैं ना, तो ये वाला कितना आ जाएगा x के पावर n वाले फॉर्मूला पे आपको याद ही होगा, x के पावर n का क्या लिखा है n x के पावर n-1। तो बताइए n, तो n के जगह ये क्या, मतलब जो भी पावर होता है वो आगे आ जाएगा, और फिर जो है n पावर जो है एक घट जाएगा, जो पावर है आगे आ जाता है, और फिर x का पावर n-1। तो देखिए 3 है तो 3 को आगे ला दिए, ठीक है, और पावर क्या हो जाएगा 3-1। ये वाला 3 ये वाला 3 यहाँ पे है, ठीक है, और ये वाला 3 फॉर्मूला से है, ठीक है, और प्लस देखिए ये 2 तो बाहर है, और फिर इसका कीजिए तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा x के पावर n, तो ये वाला क्या आ जाएगा 2 बाहर और x का पावर 2-1, और प्लस में उधर 0 है तो 0 लिखिए या नहीं लिखिए, और 3 3 तो 9, x का पावर 2, और ये कितना आएगा 4 और x का पावर 1 हो जाएगा, मतलब x तरह दे दीजिए। तो यही हो गया आपका आंसर, समझ गए ना। तो चलिए अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे अब इस तरह का आप लोग कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए 13 है, x का पावर 9 है, 7x³ है, 8x² है और 2x + 7 है। तो भारी नहीं है, बस आपको सबका डिफरेंशिएशन बारी बारी से करते जाना है। तो लिख देंगे आप डिफरेंशिएट ना बोथ साइड ना विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बाबू। तो चलिए यहाँ पर हम लोग डी बाई डी एक्स लगाएंगे y, और फिर डी बाई डी एक्स लगाएंगे कितना 13x⁹ 7x³, 8x² और ये 2x हो जाएगा +7, ठीक है ना। तो चलिए सबका बारी बारी डिफरेंशिएशन कीजिए। डी बाई डी एक्स ना 13x का पावर 9, डी बाई डी एक्स किस में लगाएंगे तो 7x³ ना डी बाई डी एक्स किस में लगाएंगे, चूंकि डी बाई डी एक्स यहाँ पर लग गया तो सब में लग जाएगा ना 8x², और फिर डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बालक अब क्या करेंगे, ये देखो कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो गया, तो 13 को बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट को बाहर, ठीक है ना, और फिर ये डी बाई डी एक्स ऐसे ही रहने दो x का पावर में। फिर क्या करेंगे डी बाई डी एक्स 7 को बाहर, तो डी बाई डी एक्स x का पावर 3, और फिर बोलो ये 8 हो जाएगा बाहर, तो डी बाई डी एक्स कौन सा x का पावर 2, और यहाँ पर 2 को बाहर कीजिए तो डी बाई डी एक्स x हो जाएगा, और ये 7 का डिफरेंशिएशन तो 0 जानते हैं आप लोग। तो चलिए बाबू अब देखिएगा ये 13 हो गया और ये 9x के पावर 8 हो जाएगा ना, मतलब
डिफ्रेंसिएशन कीजिए x के पावर n फार्मूला पे, तो पावर आ जाएगा यहाँ और पावर 1 घट जाएगा। ये 7 है, 7 ऐसे रहने दीजिए, x क्यू का तो 3 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा 1 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 है तो ये x स्क्वायर करते, ये क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर करता तो पावर 2 आ गया और 1 घट जाएगा, ठीक है ना। और ये बताइए 2, अब बताइए डी बाई डी एक्स एक्स, हम बताए थे किसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 आता है, तो डी बाई डी एक्स एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो 1 से 2 में गुणा कर दी। तो चलिए अब ऊपर हम लोग करेंगे, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए 13 से 9 में गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 170 आ जाएगा, और x का पावर 8, फिर आ जाएगा 7 गुना 3 21 x स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा 16 x आ जाएगा प्लस में 2, ये आंसर है आपका, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिएगा, और मैं प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को कुछ होमवर्क के तौर पे ना दे रहा हूँ, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जैसे में लिखेंगे आप ना y इक्वल टू है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर ना प्लस रूट एक्स ये वाला, ना दूसरा चीज y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x 9 और x का 7x के पावर 10 कर लीजिए ना 3 हो जाएगा, y बराबर 1/3x क्यूब ना और फिर 2/7 ना x का पावर 7 और प्लस 3x का पावर ना चलिए 1/3 दे देते हैं, ठीक है ना। 4 में आपको देते हैं y बराबर 9x का पावर 4 और 3x का पावर 7 ना 8x का पावर 6 और 2x प्लस तो ये सारा चीज को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, और हम लोग कल से ना एक्सरसाइज 11.1 में चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।